पहला मंच जो हमारा था बिरजू। अच्छा। बिरजू यादव जो वास्तव में हम सम्राट 8-8 कोस हम लोग साइकिल चला करके जाते थे बिहार सुनने में। माँ सरस्वती ने किसके पास आवाज दिया है अब तो जानकारी सबको हो गई, काफी देकर गा रहे हैं। लेकिन सम्राट उसको कहा जाता जो चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ एक गीतकार, लेखक और अध्यापक, मैनेजर भी विद्यालय के जो है संस्थापक भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल विश्वकर्मा जी। इनकी गायकी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा पकड़ है और लेखकी में भी, मतलब कवि भी हैं, बिरहा भी लिखते, लोकगीत लिखते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं और एक स्कूल भी खोले हैं। और थोड़ा राजनीतिक चेतना भी है इनके अंदर, बातें भी करते हैं राजनीति की, जुड़े भी हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, जुड़े भी हैं राजनीति से। तो हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम पहले आपको और आपके चैनल को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे परिस्थिति में भी आए और ये हम लोगों का एक आधार मिला है आपके साथ बात करने का कि आपने अपने चैनल के माध्यम से जो भी बात हम कहेंगे उनको संचालित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और पारिवारिक परिस्थिति के बारे में थोड़ा सा। हाँ, संतोष बाबू, मेरा घर जो है बड़ा गांव पड़ता है, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर उत्तर साइड में है जी। और हमारी परिवार भी लंबी है। और मैं बचपन से ही बीए करने के बाद मैंने गायकी लाइन में प्रवेश किया और 25-30 साल तक मैंने बिरहा भी गाया। अच्छा। हमारे गुरु जो थे नेवादा के सिमरत, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, वहीं थे और मैं उनकी देख रेख में गाया हूँ। और इसके बाद 30-25 साल गाने के बाद मैं यही विद्यालय बाबा मखदूम सादर सेंटर के नाम के मखदूमपुर में खोला और तब से मैं विद्यालय चला रहा हूँ। और 1 से लेकर इंटर तक लड़के भी यहाँ पढ़ते हैं, बालिकाएं भी पढ़ती हैं और बच्चों का जो है पठन पाठन काम अच्छा किया जाता है। और संगीत लाइन में भी कुछ बच्चे बाहर से आते हैं, मैं उनको भी सिखाता हूँ और गवाता हूँ। और भोजपुरी लिखना, गजल कव्वाली लिखना और बिरहा लिखना, छोटी छोटी लोकगीतें लिखना, कजरी लिखना, माने फगुआ लिखना, देवरिया फाग लिखना, बिहारी गीत लिखना, माने माँ सरस्वती ने मुझे बचपन से ही याद दिलाया है। मैं ये अपने लेखनी के माध्यम से ये काम करता हूँ। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग, तमाम लोग, बहुत दूर दूर से लोग हमारे यहाँ भी आते हैं। मैं गायकी के क्षेत्र में भी रहा हूँ और तमाम शिष्यगण भी हमारे पास हैं और आते हैं जाते हैं, गाना सीखते हैं। हर रविवार को मैं अपना माने बच्चों के साथ उनके में घुल मिल करके बच्चों को गाना सिखाना, गवाना, गीत, नई नई जो गीतें आ रहे हैं उनको भी एक अच्छी ख्यात की तरफ ले जाना। और एक सुझाव हमारा रहता है बच्चों के साथ बार बार कि जो भोजपुरी में जो कमेंट आ रहे हैं, भोजपुरी से थोड़ा सा जो माने जो गीत अश्लील हैं उनसे मैं दूर रह करके अपने बच्चों के साथ मिलना चाहता हूँ कि मैं अगर लेखनी गलत नहीं लगाऊंगा तो शायद वो बच्चे हमारे गाएं भी नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या आपका जो है बैकग्राउंड गीत संगीत से था? आपके परिवार में कोई, आपके पिताजी, आपके दादाजी, ऐसा कोई था? हाँ जी जी जी, बहुत बच्चे में हमारे बाबा के बाबा लोग बताते हैं। अच्छा। कि वो माने सरगी रखे थे, सरगी के माध्यम से वो सरगी आज तक हम लोगों के होश में भी सरगी हो जाए, जब वो मरे हैं तब जाकर के सरगी साथ ही दे दी गई। तो माने हाय खानदान में जब तक कोई रहता नहीं है तब तक ऐसी कोई बातें नहीं आती है कि माँ सरस्वती का देन होती है कि माने सरस्वती जहाँ निवास करती है उसका कुछ न कुछ जरूर दे करके जाती हैं। तो हमारा परिवार इस गीत लाइन में रहा है। आपको कब लगा कि मुझे भी इस गीत संगीत से जुड़ना चाहिए? चूँकि हमारा जब अवस्था हमारी करीब 5-8 साल के हम थे, 9 साल के थे, तभी हमारे विद्यालय में टूर्नामेंट हुआ करता था। अच्छा। कसरत हुआ करती थी, टूर्नामेंट हुआ करता था। उसी में हमारे अध्यापकों ने, गुरुओं ने मुझे गवाना शुरू कर दिया। हमारी आवाज़ बहुत बेहतरीन थी। अच्छा। मैंने तमाम ख्यात प्राप्त किया, जिले से लेकर के टॉप आया और ब्लॉक में टॉप आया और न्याय पंचायत में टॉप आया। टॉप आते आते गीत की तरफ हमारा मुख जो मुड़ गया, माने हम गीत की तरफ बढ़ना शुरू किए और पढ़ाई हमारी रुचि थोड़ा कम होने लगी। जहाँ गाते थे तहाँ अरे मोतिया है गा रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का गा रहा है, भाई चलो सुनने जाए। तो हम लोग
15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन जब हम लोग गीत गाते थे, तमाम लोग आते थे, इनवाइट करते थे, लोग आते थे, गाना सुनते और इनाम भी देते, तो हमारा झुकाव जो है संगीत की दुनिया में होता गया। अच्छा। और इसके बाद फिर हमने हारमोनियम बजाना सीखा घर। तो हमारे गुरु जी हैं उमा पांडे करके, हमारे घर बगल में उनका पंडित जी हैं, संगीतज्ञ हैं, उनसे कुछ हमने मिला और हमें कुछ हारमोनियम सिखाने का काम किया और मैंने हारमोनियम बजाना कक्षा 5 से ही हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। अच्छा। और हारमोनियम बजा करके गाना बजाना लिखना, और इसके बाद तो मैं बिरहा में प्रवेश किया। माने 8 से 9वीं में 8 में गया, तो इसके बाद मैं बिरहा में सीधे प्रवेश कर गया। और हमारे गुरु सिमोरे जी थे और उनके साथ आना जाना हुआ। और उस समय रामदेव जी थे, बुल्लू जी थे, सामू यादव थे, अमलधारी जी थे और हीरा जी थे, पारस जी थे, तमाम लोग कलाकार थे। उसी दुनिया में हम लोग भी पले। लेकिन वो तो भाई सबसे पहला मंच, हाँ, सबसे पहला मंच कहाँ पे आपका हुआ? सबसे पहला मंच, देखिए मंच के माध्यम से पूछेंगे तो मंच हमारा बचपन में इतना हो गया था। अच्छा। कि माने संगीत की दुनिया में डीआईएस ऑफिस में हुआ, गाजीपुर हुआ, जनपद हुआ, माने गीत के माध्यम से, और ब्लॉक तहसील रैली, थाने की रैली में मंच तो हमारा इतना हो गया। उसके बाद तो हमारा मंच जो है बिरहा जगत में प्रवेश किया। बिरहा जगत में प्रवेश किया। बिरहा जगत में पहला मंच किसके साथ हुआ? पहला मंच जो हमारा था बिरजू। अच्छा। बिरजू यादव, जो वास्तव में हम सम्राट की बात नहीं देते हैं, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड कलाकार थे बिरजू जी। उनसे प्रोग्राम हमारे गांव वालों ने हमारे ऊपर खुश होकर के, मोती जो अच्छा बिरहा गा रहा है, तो बिरजू यादव से कार्यक्रम हमारे यहाँ बड़ा गांव में हुआ और उसी से हमारी धड़कन खुली। और उसके बाद तमाम लगन फगन बहुत गाए के, किसका नाम लिया जाए, बहुत लोगों से गाए हम लोग हैं। अच्छा। हाँ, माने उस समय जो मीटिंग हुई थी कपिल धारा में, जब रामदेव भैया को जैसे लोग निष्कासित किए थे, उस मीटिंग में हम प्रवेश किए थे, हमारा नाम भी था, हम लोग मीटिंग में जाते थे। अच्छा, वो निष्कासित क्यों किए गए थे ये? हाँ, निष्कासित क्यों? असल में थोड़ा सा वो हार्ड टाइप के थे। अच्छा। हार्ड माने बदकही उनकी बड़ी टाइट थी। अच्छा। किसी की बात नहीं बर्दाश्त कर पाते थे, और कोई कहता तो बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई रामदेव जहाँ जाते हैं बड़ा उल्टा तलाक बोल देते हैं, बहुत टाइट बोलते हैं, सबको किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको बाहर रख दिया जाए। अच्छा। तो सारे लोगों ने मिल करके उनको बहिष्कृत कर दिया। अच्छा। लेकिन भाई दुनिया जनता जनार्दन होती है, जो अच्छा गाएगा लाख ऊपर क्लेम लगेगा, लोग रोकेंगे उसको, लेकिन जनता जनार्दन होती है, विष्णु भगवान का रूप होती है। जब मान दिया तो मान दिया, लोगों ने बहुत चाहा। अच्छा, ये सुनने में भी आ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे कि बताए थे, सुनने में आया था कि उन्हें बनारस के कलाकार जो है उनके साथ नहीं गाए थे, उनको सबको रोक दिया गया था, तो वो बलिया के, हाँ, बलिया के बालाजी थे। जब यहाँ रोक दिया गया उनको, तो बलिया के बालाजी थे, वो अपना बना लिया काम, बना लिया, बाला के साथ सारा प्रोग्राम हो गया। जोड़ी हिट हो गई, जोड़ी बहुत हिट होगी, बाला रामदेव, बाला रामदेव, बाला रामदेव। जब हम लोग जाते थे उस समय लोग 8-8 कोस हम लोग साइकिल चला करके जाते थे बिरहा सुनने के लिए। अब तो बिरहा हो रही है, कम लोग जा रहे हैं, लेकिन उस समय लोग 8-8 कोस 9-9 कोस ऐसे साइकिल चला करके फलाने जगह बिरहा सुनना है। और बिना माइक की बिरहा होती थी, बिना माइक उस समय नहीं लगती थी। अच्छा, आप भी बिना माइक? हाँ, बिना माइक के हम लोग भी गाए हैं। एक दिन हम लोग लगन जब करते थे तो बिरहा पर बिरहा होती थी। मैंने अगर हरिश्चंद्र का गाया तो उनको दानीकरण का गाना ही गाना है। अच्छा। ऐसा गाना होता था कि माने बिरहा होती थी, तो बिरहे में रात भर कार्यक्रम चलता था और 8 बजे शुरू होता था तो 8 बजे दिन में ही बंद होता था बिरहा, इसके पहले नहीं। और आदमी बिना माइक की बिरहा सुनते थे। हमारा टर्न आ गया तो हमारी तरफ आदमी, और उनका टर्न आता उधर, माने आमने सामने चौकियां थी। अब तो चौकी एक साइड में लग रही है कि मेरे भाई घर से सब लोग सुन रहे हैं, माइक, अब बिना माइक का कोई ऐसे में गा नहीं सकता। लेकिन उस समय आवाज की पहचान होती थी कि वास्तव में माँ सरस्वती ने किसके पास आवाज दिया है, कितने स्वर में लोग बोलते हैं, वैसे वो जमाना था। लेकिन अब तो बिना माइक के कोई गाने के लिए तैयार नहीं, और आदमी भी कम हो गए। बिना माइक की जब बिरहा होती थी भैया संतोष जी, तो करीब 10,000 आदमी छूटते थे। और बताइए आपसे कि 10,000 आदमी कैसे काउंट होते थे, और आवाज एकदम, आवाज किसी की आवाज नहीं हिलती थी। अच्छा। लेकिन अब तो माइक चल रही है, 10,000 लोग, हाँ, कंट्रोल हो जाते थे बिना माइक के कंट्रोल हो जाते थे। माने कि सारे लोगों की निगाहें कहाँ उठ सकती कि उनकी आवाज कैसे निकल रही थी।
वास्तव में बताइए कि अगर आप साइलेंट सभी लोग हैं तो आवाज़ जरूर पहचान में आ जाएगी। ऐसे होता था। आप तो गायक माइक लगाए हैं, चिल्ला रहे हैं, दरी हल्ला हो रहा है, कोई उधर हल्ला कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं है। बिरहा आगे है, बिरहा जो है विधा है बढ़ गई आगे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं है जो पहले के ज़माने में इंटरेस्ट था। लोग जानकारी रखते थे, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, पौराणिक दास्तान क्या है। लेकिन आज पौराणिक दास्तान माने कुछ नहीं है, गाना गाए हो गया। उस समय शायरियाँ चलती थी, ब्रह्म चलता था, अठंग चलता था, और अधर चलता था, और 4 भाषा चलता था, 20 भाषा चलता था, ककहरा चलता था, बंदी चलती थी, छंद चलता था। लेकिन इस समय कि कोई अगर गा दे तो किसी के पास ताकतें नहीं है। अच्छा, आप अपने ज़माने में किस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे कि हम ये? हम ऑलराउंडर थे। अच्छा। हम लोग जब बिरहा गाना होता था कि माने कल परसों प्रोग्राम है भैया, तो हम लोग इतनी किताबें रखते थे। अच्छा। और लगातार हम लोग 5 दिन 7 दिन 8 दिन उसको ग्रहण करते थे कि कौन कहाँ से कोई गा देगा, कौन कहाँ से गा देगा। अब तो जानकारी सबको हो गई, कापी देकर गा रहे हैं। हम लोग वो चीज़ें गाते थे कि अगर मैंने इंग्लिश में गाना गाया तो उसको भी इंग्लिश में गाना है। अच्छा। मैंने अधर गाया, अधर माने ओठ नहीं सड़ना चाहिए गीत पर, उसको भी गाना है। अगर गजल गाया तो उसको भी गजल गाना है। गजल का जवाब गजल से देना ही देना है। लेकिन अब कोई माने मतलब गजल के पास किसी के पास ताकतें नहीं। उर्दू क्या है हम लोगों को जानकारी थी, लेकिन आजकल उर्दू कोई जानने वाला है? लोग जानते हैं, शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन किसी से पूछ दिया जाए हमको डाउट हो गया। निपढ़ाल औरत और निपढ़े लोग भी कहते हैं कि हमको डाउट हो गया। लेकिन डाउट माने क्या होता है कोई बताएगा? डाउट कौन शब्द है? आज भी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कफन, मान लीजिए उर्दू शब्द है कफन, हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन उस उर्दू को सारे लोग कफन के हैसियत से देखते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हिंदी कहा जाए तो कोई नहीं बता पाए। तो हिंदी बता दीजिए। हाँ, हिंदी 100 वस्त्र उसको बोला जाता है। 100 माने लाश, बस माने कफना, माने उस हिंदी को 100 वस्त्र कहा जाता है। उस हिंदी को माने कफन को 100 वस्त्र कहा जाता है। लेकिन आज भी ऐसी कुछ चीजें छिपी, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। अच्छा, बहुत सारे अखाड़े हैं बिरहा जगत में, आप कौन से अखाड़े से? हम पत्तू गुरु के अखाड़े के, पत्तू गुरु के अखाड़े के, मुझे पत्तू, रमन, गणेश, ये 3 अखाड़ा थे। बिहारी गुरु थे, बिरहा बिहारी से ही शुरू है। बिहारी गुरु के माने 3 लोग थे, पत्तू, गणेश और रमन, वहीं से बिरहा शुरू हुई। तो जब अखाड़ा जब बट गया है तो हम लोग पत्तू से हो गए, कोई रमन से हो गया, कोई गणेश के अखाड़ा से हो गया, सर लोग बढ़ गए। दीन मोहम्मद करके, हाँ, दिल मोहम्मद करके जो अमलधारी का मैं नाम ले रहा हूँ, वही दिल मोहम्मद के अखाड़े थे। ऐसा अखाड़ा बढ़ गया। तो अब ऐसा होता था कि जब अखाड़ा बढ़ गया तो माने हमारी बिरहा होती थी, हम पत्तू के अखाड़े के हैं, तो हाँ अब रमन के अखाड़े से हम गाएंगे कि हमारा गाना के मिलान न हो जाए। अच्छा। कि हम जो गाना गा रहे हैं वो गाना गा पाऊँ, अलग अलग हम लोग गाते थे। अब तो जो है हमारे अखाड़े के अब बैठे हैं, हम उसी में गा रहे हैं। अब ये चीज़ें खत्म हो गई। तो जब भाई भाई जब मिल गया तो कंपटीशन कैसा? भाई भाई जब मिल गया तो कंपटीशन खत्म हो गया। अभी भी कंपटीशन चलता है? चलता है, बहुत बड़ा नाम भी चलता है। तो आप बिरहा में किस चीज का कंपटीशन चलता है? आप तो देख रहे हो। हाँ, बिरहा अब बस लयदारी का कंपटीशन है। लयदारी है, भोजपुरी कंपटीशन है, भोजपुरी कंपटीशन है। और क्या बताइए, 36 आज लोग संतोष भैया सम्राट कहे जाते हैं। सम्राट, ये लोकगीत संघ के लोगों ने, बिरहा गायकों ने, कुछ लोगों ने रख दिया है, लेकिन सम्राट उसको कहा जाता जो चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। चक्रवर्ती राजा महासम्राट कहा जाता था। और लता मंगेशकर स्वर की देवी कहा जाता है, लेकिन अपने को भी सम्राट नहीं लिख पाई। नहीं। मोहम्मद रफ़ी जो गजल का और फिल्मी का बादशाह कहा जाता, वो भी अपने को सम्राट नहीं लिख पाया। और तानसेन बैजू बाबरा का आपने नाम सुना कि अपनी गायकी से पत्थर को पानी में गिरा दिया, वो भी सम्राट नहीं कर पाया। ये विद्या, ये जो 36 पत्तियां होती हैं, हारमोनियम की जो 36 पत्तियां होती हैं, वो रागिनी होती है। और एक पत्ती में एक राग होती है, एक पत्ती में एक राग होती है। तो ये गीत ऐसी चीजें हैं कि गाते गाते हम मर जाएंगे, लेकिन सम्राट नहीं हो पाएंगे। तो सरस्वती, सम्राट आज बिरहा में सम्राट कौन है? असली सम्राट आप? हम इसको नहीं कह पाएंगे। इसलिए
कि जब हम मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को और तानसेन बैजू को सम्राट नहीं कह पाए, तब किसको सम्राट के? अपने मन से कोई सम्राट बने, किसी का नाम तो अब लेंगे नहीं। मतलब अभी भी कोई सम्राट नहीं? हाँ, हम हमारे जाने में सम्राट तुम्हें कोई दिखाई देता है? बिरहा जगत में भी नहीं। बिरहा जगत में नहीं। अपने से कोई सम्राट बन ले, लेकिन सम्राट जब हम लता को नहीं कह पाए और लता को पूरा विश्व नहीं कह पाया और पूरा माने कह नहीं पाया, तो हम मखदूमपुर में बैठ के कि बिरहा लेखक मोती सम्राट भल हम चिरुआ भर पानी में नाक दर के मर जाए चाहिए। इसलिए कि 36 रागनी में कई जगह हमारे पास नहीं है कि मैं किसी राग को लेकर, मैंने कहा ना कि तानसेन बैजू बाबरा ने पानी में पत्थर गड़ा दिया और सम्राट नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। और हम अपने मन से माने अच्छाई के लिए माने पानी जैसे चढ़ाना नहीं होता, पानी चढ़ाना कि ऐसा पानी चढ़ा दे भाई कि अरे भैया बहुत महान आदमी है मैं, पानी ना चढ़ाए तो कुछ मिले ना। ये कलयुग है ना, जब पानी चढ़ाएंगे तो कुछ मिलेगा, आपकी शाबाशी करेंगे तो कुछ मिलेगा और गाली देंगे तो क्या मिलेगा? यही बात है। तो सम्राट की जो बात होती है, तमाम लोग सम्राट बन जाए, हम उसमें टीका टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सम्राट जब लता नहीं हो पाई, स्वर की देवी कहा जाता है, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला कहा जाता है, लेकिन सम्राट नहीं लिख पाई। सम्राट मैं जानता हूं कि सम्राट राजा थे, चक्रवर्ती राजा को सम्राट कहा जाता था। चक्रवर्ती राजा को सम्राट, जैसे राजा दशरथ थे और सुहेलदेव भी चक्रवर्ती में थे और हरिश्चंद्र चक्रवर्ती में थे और किसी का नाम चक्रवर्ती में नहीं आता था, ऐसे लोग थे। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, लेकिन अब बताइए कि हम कौन सी लड़ाई